साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी संत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप सभी संतों के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है कि यदि आत्मा परमात्मा का अंश है तो क्या आत्मा में परमात्मा के गुण हैं। साथ संगत जी, आशा है प्रमाण करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, साथ संगत जी, यदि आत्मा परमात्मा का अंश है तो क्या आत्मा में परमात्मा के समस्त गुण का समावेश है या नहीं। इसकी जानकारी से पहले सबसे पहले हम यह जानेंगे साथ संगत जी कि ज्ञान क्या होता है। जानकारी यह शब्द अपने में गहरा भाव छिपाया है। साथ संगत जी, इस विषय को उसकी न्यूज़ तक समझाना या उसे हर प्रकार से परख कर उसकी वास्तविकता को जानना ही ज्ञान है। आज विज्ञान इसी तरह के ज्ञान की खोज कर रहा है। साथ संगत जी, प्रकृति का मूल जानना चाहता है और प्रकृति के रसों को भी खोलना चाहता है। साथ संगत जी, इस प्रयास में उसे जो भी उपलब्धि होती है वह उसे लोगों तक पहुंचा रहा है, जिसे हम नए आविष्कारों का नाम देते हैं। हालांकि वे वैज्ञानिकों की खोज के पड़ाव मंत्र है। साथ संगत जी, प्रकृति के 5 तत्वों से ही इस सृष्टि की रचना हुई है, परंतु विज्ञान फिर भी जानना चाहता है कि वह कैसे हुई। भिन्न रूपांड में जड़ चेतन सूक्ष्म स्थलवास में कैसे अस्तित्व है। उन्होंने जहाँ यह पाया कि सृष्टि बड़ी विशाल है परंतु फिर भी सीमा बंद है, वहीं उन्हें यह भी पता चला कि यह सूक्ष्मता अंत में एक ऊर्जा है। यही ऊर्जा उसे पदार्थ का नाम केवल विकास करती है बल्कि उसे जीवन प्रदान करके गतिशील भी रहती है। साथ संगत जी, इस जानकारी के बाद उनके सामने यह प्रश्न आया कि उसे सूक्ष्म ऊर्जा का स्रोत क्या है। प्रकृति अथवा शक्ति के अनुसार इसमें जो भी फेरबदल होता है वह किसी अन्य कारण से होता है। इसलिए साथ संगत जी, मानना होगा कि परम शक्ति सब कुछ करने का कारण है। विज्ञान वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी भी प्रयत्नशील है। वैज्ञानिकों ने अभी तक ऐसी परम शक्तियों ने अपनी विभूति के आधार पर इस परम सत्ता का नाम ब्रह्मा रखा है। साथ संगत जी, और इस ब्रह्म की जानकारी के लिए उन्होंने ज्ञान शब्द का प्रयोग किया। इस प्रकार ज्ञान का अभिप्राय ब्रह्म ज्ञान से है। वास्तव में जब चेतन दृश्य महाजागृत की क्रमिक जानकारी विज्ञान है और इस जगत के कारण रूप ब्रह्म की जानकारी का मत है, यह जन योग्य है। इसकी अनुभूति भी शक्ति है। साथ संगत जी, परंतु उनका यह भी मत है कि जिस प्रकार यह ब्रह्म स्वयं भू है, निरंकार है, इस प्रकार इसी अनुभूति भी किसी निरंकार स्वयंभू शक्ति को ही हो सकती है। बुद्धि या विवेक द्वारा ब्रह्म ज्ञान का आभास हो सकता है, परंतु ब्रह्म की अनुभूति स्वयं नहीं है। साथ संगत जी, मानव विवेक बुद्धि द्वारा चिंतन भी तर्क इत्यादि तो कर सकता है, परंतु वह बुद्धि अथवा विवेक से ज्ञान की प्रकाष्ठा तक नहीं पहुंच सकता। साथ संगत जी, मनुष्य बुद्धि अथवा विवेक से जो माध्यम के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है उनका नाम उन्हें आत्म तत्व अथवा आत्मा रखा। साथ संगत जी, आत्मा सभी अमर माना, निरंकार और स्वयंभू घोषित किया। यह विचार करने की बात है कि यह आत्मा क्या है। क्या ब्रह्म और आत्मा दोनों का परस्पर कोई संबंध है या नहीं। यह दोनों कोई भिन्न भिन्न शक्तियाँ हैं जिनका एकीकरण ब्रह्म प्रताप माना जाता है। तो साथ ही साथ संगत जी, इस संदर्भ में वैज्ञानिकों की खोज भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने परीक्षणों से यह पाया कि प्रकृति का एक एक कण महान शक्ति का भंडार है। उन्होंने विचार किया कि यदि एक कण में इतनी शक्ति है तो पूरा ब्रह्मांड क्या ऊर्जा का ही दूसरा नाम तो नहीं।
उन्होंने यह भी देखा कि अणु भी कुछ सूक्ष्म कणों का मिश्रण है, जिन्हें इन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि नाम दिए। पदार्थ का सूक्ष्म तत्व अणु में स्थित इन अति सूक्ष्म कणों को भी साथ संगत जी जब जोड़ने का प्रयास किया गया तो वैज्ञानिकों को यह जानकर हैरानी हुई कि इनका तो कोई अपना अस्तित्व ही नहीं है। ऊर्जा तो एक लहर की तरह है। इस निष्कर्ष के बाद वह परीक्षण कर रहे हैं कि क्या इस लहर को एक विशाल सृष्टि का मूल समझ लिया जाए। अभी वैज्ञानिक इस विषय पर परीक्षण कर रहे हैं। साथ संगत जी खोज लगातार जारी है। सृष्टि और ऊर्जा का मूल तलाश करने का प्रयास बराबर हो रहा है। साथ संगत जी अभी वहाँ पर वह पर लगे हुए मंजिल उनके लिए धूमिल है, दूर है। वैज्ञानिकों को भी इस पर चलने दिया जाए और आध्यात्मिक दार्शनिकों और मनुष्य के सिद्धांतों पर विचार किया जाए। साथ संगत जी ताकि हम उनके द्वारा कहे कि सृष्टि के मूल अर्थात ब्रह्म के बड़े में ज्ञान की चर्चा कर सके। साथ संगत जी इन ब्रह्म देवताओं का कहना है यह ब्रह्मांड स्वयं में एक शक्ति है, कण कण में विद्यमान शक्ति इसका प्रमाण है। क्योंकि किसी अंग में यदि असीम शक्ति हो तो शक्ति हो तो पूर्ण में तो उनका अनंत होना स्वाभाविक है। ब्रह्मवर्ताओं का मत है कि ब्रह्मांड इसी ब्रह्म का विस्तार है, पर ब्रह्म का विराट स्वरूप है। साथ संगत जी यह ब्रह्म स्वयं भूमि है, यह निरंकार है, समस्त अस्तित्व इसी के कारण है और इसके सिवाय संसार में कोई अन्य ही नहीं है। तो साथ संगत जी सवाल यह उठता है कि यदि यह सत्य है कि ब्रह्म आप विस्तृत है, समस्त अस्तित्व का कारण है, तो फिर इसे जानने की किसको जरूरत है? दूसरा कौन है जिसे जानना है? तो साथ संगत जी तत्वदर्शी समझते हैं कि यदि शरीर का कोई अंग अपने आप को शरीर से अलग समझने लगे तो उसका यह भ्रम हटाना ही उसे शरीर का ज्ञान देता है। यदि उसे अंग का पता चल जाए कि मैं अंग हूँ पर स्वयं शरीर भी हूँ तो उसकी यह भावना समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार आत्मा जो मानव शरीर में स्थिर रहकर इसे चेतना प्रदान करती है वह परमात्मा का अंश है, परंतु ब्रह्म बस अपने आप को अलग समझती है। साथ संगत जी उसे जब यह ज्ञान हो जाता है कि वह परम अस्तित्व का अंश है, वो परम ही है, परमात्मा ही है, तो उसका भ्रम टूट जाता है, उसका भलाई भाव समाप्त हो जाता है। आज्ञा के कारण सात्संग जब मनुष्य कहता है कि मैं हूँ तो वास्तव में वह एक भ्रम पाल रहा होता है, वरना वह तो है ही नहीं। अपने निज स्वरूप को विस्तृति कर उसने स्वयं नाम रूप की सृष्टि रची हुई है और उसी सृष्टि के दल में फंसा हुआ है। हालांकि उसकी सृष्टि एक कल्पना है, सात्संग जी सत्य नहीं। प्रश्न यह उठता है कि हमारी आत्मा को भी भ्रम हो सकता है। सात्संग जी यदि आत्मा को भी भ्रम हो सकता है तो यह कैसे? सात्संग जी निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आत्मा द्वारा ही परमात्मा का ज्ञान हो सकता है, जिससे हमारी आत्मा ब्रह्म ज्ञान सात्संग जी वह उसका ब्रह्म मंत्र हो। हमने आत्मा को भी परमात्मा की तरह सदृश्य स्वयं निरंकार माना है, तो क्या निरंकार स्वयं भक्ति भी भ्रमित हो सकती है? यदि आत्मा भ्रमित हो सकती है तो परमात्मा कुछ भी नहीं, मंत्र आत्मा का भ्रम है, फिर यह परमात्मा इत्यादि केवल ब्रह्म मंत्र होते हैं। लेकिन वास्तविकता यह नहीं कि आत्मा में नहीं बल्कि जोड़ता में स्वरूप पैदा होते हैं, आत्मा से कभी भी उत्पन्न नहीं होते। आत्मा सक्रिय एवं क्रियाशील होती है। सात्संगत जी इस शक्ति की क्रियाशीलता और सक्रियता को ही बहुत हम आत्मिक चेतन समझ बैठते हैं। सात्संगत जी अर्थात इसे ही हम आत्मा मान लेते हैं। यह क्रियाशीलता नश्वर है क्योंकि वह शरीर में उसी समय तक रहती है जब तक शरीर में आत्मा से क्रियाशील एवं सक्रिय होने की क्षमता रहती है। सात्संगत जी यदि यह क्षमता किसी भी कारणवश शरीर में न रहे तो शरीर के साथ यह क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है, परंतु आत्मा नष्ट नहीं होती। इस सक्रियता से हमें अपना होने का अर्थात अपने अस्तित्व का मान होता है। सात्संगत जी और मंत्र प्रतीक्षा
अस्तित्वमान तक ही सीमित रहना हमारी अज्ञानता होती है साथ संगत जी, न कि हमारे अंदर व्याप्त आत्मा की इस अज्ञानतावास। मनुष्य कहता है कि मैं हूँ, हमारा उद्देश्य जड़ पदार्थ के अस्तित्व को न करना नहीं है और हम किसी अस्तित्व को जानकारी भी नहीं दे सकते साथ संगत जी, क्योंकि जो हमारे समक्ष है उसके अस्तित्व को नमस्कार, विभाजन, खानदान, मंडल समाप्त हो जाते हैं। इस साथ संगत जी, इस पर पहुंचने के बाद सब पदार्थ अपना रूप खो देते हैं और हमें यथार्थ का ज्ञान होता है, हमें सर्वत्र निकाल कर दिखाई देता है साथ संगत जी। यह ज्ञान की अद्वैत स्थिति को ठीक तरह से समझने के लिए यूँ सोचो कि हम जो चीज़ देखते हैं और उसका जो नाम हमने रखा है, क्या उसका अस्तित्व है? तो हमें हैरानी होगी कि ऐसा तो नहीं है। उदाहरण के लिए जो हम मकान कहते हैं, उसे तलाश कर तो कोई फर्श कर, कोई दीवार तो कोई खिड़कियां दरवाजे है, मकान वह कोई नहीं होगा। हाँ, हम कह सकते हैं कि दीवारें, खिड़कियां, चबूतरे, फर्श से सम्मिलित समूह का नाम ही एक मकान होता है, जो यह नाम भी हमारा रखा हुआ है साथ संगत जी। हम इस तरह की इमारत बनाकर इसका कोई दूसरा नाम भी रख सकते हैं, अर्थात मकान का अपना कोई अस्तित्व नहीं साथ संगत जी, कुछ भी नाम रखकर छोड़ दे। यह भी स्पष्ट करना उचित होगा कि फिर जो नजर आता है, क्या वह है? क्या यह भी दृष्टि का भ्रम ही है? जिस प्रकार हम आकाश को नीला देखते हैं, हालांकि ऊपर कोई सीमा या ढक्कन नहीं है जिसका रंग नीला हो, हमारी निगाह का अंतिम छोर हमें नीला दिखाई देता है साथ संगत जी। इस प्रकार हम नजर आने वाली वस्तु हमारी बुद्धि में उत्पन्न दृष्टि भ्रम ही है। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण नजर आने वाले शरीर को ही रखा जाए तो स्त्री, पुरुष, पक्षी, पशु सबका शरीर नजर आता है। इसके अस्तित्व में इनकार करना भी कठिन लगता है साथ संगत जी। यह सत्य है कि यह शरीर भी नहीं, केवल काल्पित नाम का संसार है। जैसे मान लिया जाए कि किसी का नाम राजेश रखा हुआ है, अब उसके शरीर में राजेश की तलाश करें तो क्या हम पाएंगे कि शरीर के हर अंग का अपना नाम रखा हुआ है? मकान की तरह उन अंगों का समूह भी शरीर ही कहलाता है साथ संगत जी। भी सोचना होगा कि वह राजेश कहाँ है। शरीर के भीतर भी खून, अस्थि, मज्जा इत्यादि भरे हुए हैं। तो हमें आश्चर्य होगा कि राजेश कहानी नहीं, केवल हमें काल्पनिक नाम रखा हुआ है और इसी भ्रम में पड़े हुए हैं। परंतु तभी अरविंद के मुख से यह आवाज़ सुनाई देती है कि राजेश हूँ। तो अब सोचना, राजेश है तो अब सोचना होगा यह मैं हूँ या कौन है? तत्वदर्शियों का मत है साथ संगत जी, यह मैं ही समस्त आज्ञा का मूल हूँ। मैं के कारण ही सभी भ्रम है और सभी दुख है, परेशानियाँ हैं। बिना अस्तित्व के ही किसी के होने को मान लेना एक ऐसा भ्रम है जिसका इलाज बहुत कठिन है साथ संगत जी। इसी महीने पूरी मानव जाति को परस्पर लड़ाई झगड़ों में उलझा दिया है साथ संगत जी। इसी गुटबंदियों को जन्म देकर मनुष्यों के संप्रदायों में बांट दिया है। यह है कि हमारे सूक्ष्म शरीर की सबसे शक्तिशाली उपज है साथ संगत जी। वंचित बुद्धि इसी के कारण अधीन है साथ संगत जी। इसलिए यह मैं अर्थात हम शासन रूप में इसे इस काल्पनिक संसार बनाए रखना और इस छाया को भड़काने पर विवश करता है। रोज जो लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं वो इसी काल्पनिक संसार के कारण हो रहे हैं साथ संगत जी। रूप और नाम हमारे अपने रखे हुए हैं और संप्रदाय या ब्राह्मण सूत्र इत्यादि इस समय के रखे हुए हैं और इनमें दिखाई देने वाली भिन्नता भी इसी हम की ही देन है साथ संगत जी। सत्य तो यह है कि कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, हम केवल इस समय के प्रभाव से के अंतर्गत हवा में तलवारें चला रहे होते हैं, एक दूसरे को समाप्त करने, एक दूसरे पर विजय अब पाने का प्रयास कर रहे होते हैं और इसी घृणा, ईर्ष्या, अहंकार सभी विकारों के घेर में बंद हो जाते हैं साथ संगत जी। है कहानी इस रूपायण के नाम केवल नाम ही बदल दिया जाए
जैन तो एक संप्रदाय वाले दूसरे संप्रदाय वालों के गले काटने के बजाय उनके गले मिल सकते हैं, क्योंकि इस स्थिति में नाम बदलने से हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, कुछ और कहा जाए, मुसलमान मुसलमान के बजाय कुछ और का लेगा नाम। भेद उत्पन्न भी मनुष्य से यह कट्टरता स्वयं में ही समाप्त हो जाएगी। और साथ संगत जी, इस प्रकार जाति मजहब इत्यादि के नाम से जुड़े झगड़े भी शांत हो जाएंगे। इस बात पर विचार करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी बात के ब्रह्म का नाश करना, इसी को अपनी वास्तविकता स्वरूप की जानकारी प्राप्त करनी है, इसे ही ब्रह्म का उपदेश होना है साथ संगत जी, क्योंकि इसका कोई भिन्न अस्तित्व नहीं है कि यह किसका अंश है। हम गहराई से सोचे तो पता चला कि यह एक वास्तव में बूंद को सागर बनाने की, यह यूं कहे कि बूंद को सागर होने का ब्रह्म एक पानी के कचरे को स्वयं को विशाल सागर समझना अभिमान है। तो इस विषय पर साथ संगत जी, साधारण व्यक्ति भले ही कैसी धारणा बनाए, परंतु तत्वदर्शियों के बिना किसी शंका के एकमात्र है कि बूंद का स्वयं को सागर मानना भी गलत है। उसका कहना है कि एक उंगली पूरा शरीर होती है, क्योंकि उसमें शरीर की सभी संभावनाएं एक जैसी होती है, उनका एहसास एक जैसा होता है। उंगली को हाथ लगाना शरीर से संपर्क जोड़ना है। विचारण यह होगा कि जब ब्रह्म के सिवा ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं, तो फिर आत्मा का निवास कहाँ है सत्संग जी, और इसकी पहचान क्या है? इसे समझने के लिए हमें फिर स्वयं ब्रह्म की स्मरण में जाना पड़ेगा। इसे न जानने के कारण हम इसके बड़े में पूरी तरह विचार करने में भी समर्थ है, परंतु शरीर के विभिन्न अंगों के माध्यम से इसे कुछ समझा जा सकता है साथ संगत जी। जिस प्रकार पूरे शरीर के अंगों के नाम भिन्न भिन्न होते हुए भी और अपने कर्म करने के तरीके अलग अलग होने पर भी हम उनको शरीर से अलग नहीं मानते, वे शरीर के ही भाग होते हैं। हम उन्हें शरीर से काटते नहीं, बल्कि जो काटिया रखते हुए उन्हें अलग नाम से पुकारते। ऐसा करने से न तो उनका अस्तित्व अलग होता है और न ही वे शरीर से अलग होते हैं। साथ संगत जी, इसी प्रकार स्थल सूक्ष्म शरीर से संपर्क रखने वाली इस परम सत्ता को आत्मा का नाम दे दिया जाता है, अन्यथा नया अलग अस्तित्व रखती है और न ही उसके लिए किसी अलग जगह की जरूरत होती है। क्या आत्मा परमात्मा का अंश है, तो क्या आत्मा में परमात्मा के समस्त भाव है और गुणा का समावेश है? तो साथ संगत जी, उदाहरण के लिए ईश्वर निरंकार है, स्वयं प्रभु है, साक्षात शक्ति है, अजर है, अमर है। तो क्या आत्मा का उत्तर स्पष्ट है कि हाँ, क्योंकि आत्मा का कोई कर्ता नहीं, स्थूल सूक्ष्म शरीर भी नहीं, किसी समाधान पर आश्चर्य नहीं, प्रकृति के किसी तत्व से इसकी रचना नहीं हुई है, प्रकृति के साथ इसका जन्म हुआ न उसके साथ विनाश होगा। इसलिए इसे अजर अमर मानने में कोई आपत्ति नहीं, इसमें कोई फिर बदलाव भी नहीं हो सकता, क्योंकि यह प्रकृति के किसी तत्व से प्रभावित नहीं होती संगत जी। इसलिए इसे एक रस भी माना जाएगा। यह रूप रस स्पष्ट गढ़ और शब्द का प्रभाव ग्रहण नहीं करती, इसलिए इसे अल्पित निरंकार कहा जाता है। कि आत्मा जब परमात्मा की तरह केवल स्थायी ऊर्जा है तो इसका अंश ही होगा, क्योंकि केवल परमात्मा ही अनंत ऊर्जा का भंडार है। जब परमात्मा का अंश है तो यह भी स्वतः सिद्ध है, यह भी परमात्मा की भांति निरंकार है और एक रस है, अजर अमर है। अंश और कल का आपसी संबंध होता है, अंश का कल से संबंध सहज होता है। इस दृष्टि से परमात्मा की अनुभूति आत्मा की जानकारी है और ईश्वर का आत्मा का दर्शन है। यही ज्ञान हमारे जीवन को और सार्थक प्रदान करता है। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ संगत जी कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा जरूर करें। और दास को आशीर्वाद दें, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूँ। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।